हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज रैंक बूस्टर सीरीज़ की इस वीडियो में हम तीसरे चैप्टर यानी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर या नीट के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जाते हैं और इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गैमेट्स। जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में कितने टाइप के गैमेट्स बनते हैं, और इसमें oogamy क्या कैसे होती है, और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं तो ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्लांट किंगडम में, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि इसमें जो है जैसे वॉल्वॉक्स है या एक्टोकार्पस और फ्यूकस है, तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और ज़्यादातर एमसीक्यू इसमें रिपीटेडली एग्ज़ाम में आते हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा इस लेक्चर में, जिससे आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी सी नॉलेज हो और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गैमेट्स जो होते हैं, तो गैमेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए रैंक बूस्टर सीरीज़ एक चल रही है, तो उसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्री वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कराए जा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो इसके बाद अगर आप ये रैंक बूस्टर सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, इसको लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, आपकी रैंक काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चीज़ को अच्छे से देख पाएँ और अपनी रैंक अच्छे से इंक्रीज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आज लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स में प्लांट्स में दो टाइप के गैमेट बनते हैं, एक है आइसोगैमेट्स और एक है एनाइसोगैमेट्स। कुछ गैमेट्स जो होते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं और कुछ एनाइसोगैमेट। अब हम लोग समझेंगे ये आइसोगैमेट और एनाइसोगैमेट क्या है। तो ऐसे गैमेट्स जो स्ट्रक्चर जिनका सिमिलर होता है उनको बोलते हैं आइसोगैमेट्स, यानी स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर उनका सेम होता है, सेम साइज़ के होते हैं, शेप सेम होता है और सेम तरह से बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर इनका सेम होता है, इनको बोलते हैं आइसोगैमेट। जैसे एल्गी में यूलोथ्रिक्स में बनता है, क्लेमाइडोमोनास में बनता है और स्पाइरोगायरा में बनता है। तो ये आइसोगैमेट जो है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा में देखने को मिलते हैं। इनके गैमेट्स के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं, जब गैमेट्स प्लांट से बनते हैं और ये गैमेट्स जब फर्टिलाइज़ करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं, तो उससे फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर जाइगोट से इनका जो न्यू प्लांट जनरेशन है वो स्टार्ट होती है, यानी नया प्लांट इससे बनता है। सीड बनेगी और फिर नया प्लांट बनेगा। तो इस तरह से एक गैमेट्स के फ्यूज़न और उसके डेवलपमेंट का, जाइगोट के डेवलपमेंट का मैकेनिज्म होता है। इसके बाद पढ़ेंगे एनाइसोगैमेट्स के बारे में। एनाइसोगैमेट्स में जो गैमेट्स होते हैं एनाइसोगैमेट्स, तो इसमें नॉन मोटाइल एक गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा, यानी लार्जर साइज़ में होगा, बड़े साइज़ का होगा, और वो नॉन मोटाइल होगा, यानी वो मोशन नहीं दिखाएगा। और दूसरा गैमेट जो होगा वो मोटाइल होता है, यानी उसमें मोशन होता है, मूवमेंट होती है, वो छोटा होता है। तो दो तरह के गैमेट देखने को मिलते हैं एनाइसोगैमेट में। तो इनका स्ट्रक्चर वगैरह अलग होता है, इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, इनमें मेल फीमेल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एनाइसोगैमेट्स जो होते हैं ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल जो होते हैं वो जनरली लार्ज, बड़े साइज़ के देखने को मिलते हैं, लार्जर देखने को मिलते हैं। और जो छोटे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो छोटे साइज़ के जो गैमेट्स छोटे होते हैं वो छोटे साइज़ के होंगे, और ये जो है मोटाइल होंगे। तो इसका एनाइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं ये एनाइसोगैमेट की कैटेगरी में आते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास का अगर हम देखेंगे तो ये आइसोगैमेट में भी है और एनाइसोगैमेट में भी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि क्लेमाइडोमोनास एनाइसोगैमेट में भी होता है, आइसोगैमेट में भी होता है और एनाइसोगैमेट में भी होता है। इसके बाद है oogamy। oogamy जो है ये क्या होती है, तो फ्यूज़न ऑफ नॉन मोटाइल एग विद मोटाइल स्पर्म, यानी नॉन मोटाइल एग जब मोटाइल स्पर्म से फ्यूज़ करते हैं। यानी एग कैसा होता है, एग नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है। और ये oogamy इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो एग है उसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं है, और इसके पास जब कोई स्पर्म आता है जिसमें इसमें स्पर्म में मूवमेंट होती है, तो स्पर्म मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल स्पर्म जो ये नॉन मोटाइल एग से फ्यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं oogamy, यानी उससे आके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और इससे जाइगोट बनेगा, उससे फिर नया प्लांट बनेगा। तो इसमें इसका एग्जांपल है oogamy का। oogamy जो प्लांट जिनमें oogamy देखने को मिलती है, तो ये क्लेमाइडोमोनास है, फ्यूकस है, कारा है, वॉल्वॉक्स है। ये इन प्लांट्स में हमें oogamy देखने को मिलती है, क्लेमाइडोमोनास में, फ्यूकस में, कारा में, वॉल्वॉक्स में।
ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ऊगेमी देखने को मिलती है और ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अक्सर क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं नीट में। तो इसमें फिर है ऊगेमी में कि ये क्या करते हैं, फ्यूज़न ऑफ जो एग है नॉन मोटाइल होता है और ये स्पर्म मोटाइल स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाता है, यानी उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को ऊगेमी। इसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जांपल जो है तो उसके बारे में हम समझेंगे। ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसमें सारी की सारी सेल्स जो इसकी होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी क्लेमाइडोमोनास जो है इसकी सेल्स क्या है, ये वैसे तो यूनिसेलुलर है लेकिन इसमें क्लेमाइडोमोनास में इसकी सेल्स हमें देखने को मिलती है हैप्लॉइड। इसकी कॉलोनी में सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, जनरली कॉलोनी में देखने को मिलते हैं। यानी बहुत सारे जो क्लेमाइडोमोनास वो एक जगह पे देखने को मिलेंगे, तो इनमें सेल्स जो होती हैं हैप्लॉइड होती हैं। इसके बाद ये जाइगोट बनाते हैं, इनके जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं। तो इनके जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं, यानी जब ये फ्यूज़ करेंगी इनकी जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आप लोग को क्लियर होगा कि हैप्लॉइड होता है जब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हैप्लॉइड कंडीशन तब होगी जब उसके गैमेट बनेंगे, यानी स्पर्म और एग, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह से प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन होती है। नॉर्मल प्लांट की बॉडी डिप्लॉइड होती है, लेकिन जो उससे गैमेट्स बनते हैं वो जनरली हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन यहाँ क्लेमाइडोमोनास में इसकी सेल्स हमें हैप्लॉइड देखने को मिल रही हैं और ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है। इसके जाइगोट जो होते हैं इनमें मियोसिस होता है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस की पॉसिबिलिटी रहती है। इस मियोसिस को हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस इसमें देखने को मिलता है, यानी इससे जाइगोट से फिर कुछ हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो ये एक स्पेशल फिनोमिना है जो हमें सिर्फ क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है और इस पर नीट में जो है क्वेश्चन फ्रेम होता है जाइगोटिक मियोसिस में के ऊपर। तो ये जाइगोटिक मियोसिस जो है इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलती हैं। ये जाइगोट का जब डिवीज़न होगा तो उससे 4 सेल्स बनेगी। मियोसिस में आपने पढ़ा है कि मियोसिस में एक जब डिवीज़न होता है सेल का तो उससे 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ पे भी 4 हैप्लॉइड सेल्स हमको देखने को मिलेंगी और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड प्लांट बना रही होती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होती है कि इसकी सेल्स जो होती हैं वो जनरली हैप्लॉइड होती हैं कॉलोनी की, और ये जाइगोट जो है डिप्लॉइड इसका जाइगोट होता है और जाइगोट में फिर मियोसिस होता है जिसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। इन 4 हैप्लॉइड सेल से अलग अलग हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं। तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास में ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है इसका ऊगेमी का वो है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स में किस तरह से लाइफ साइकिल होती है। वॉलवॉक्स जो होते हैं असल में ये फ्रेश वाटर में होते हैं। वॉलवॉक्स कहाँ पे होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं और ये ग्रीन हॉलो बॉल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी खोखली बॉल के जैसा, हरा हरा खोखली बॉल के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। वॉलवॉक्स भी जनरली कॉलोनी हम लोग कहते हैं कि ये सेल्स की कॉलोनी होती है। तो इसमें कॉलोनी में यानी बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वॉलवॉक्स की वो एक ग्रुप में पाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। तो ये कॉलोनियल एल्गा होते हैं, ये इनकी कॉलोनी होती है, इनको कॉलोनियल एल्गा भी बोलते हैं। तो इनकी सेल्स जो है वो 500 to 60,000 सेल्स हो सकती हैं, यानी एक कॉलोनी में 500 से 60,000 सेल्स होती हैं। और ये सिनोबियम, इनकी कॉलोनी को हम सिनोबियम जनरली बोलते थे क्योंकि बहुत सारी सेल्स है, तो इनकी कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं, सिनोबियम। तो ये वॉलवॉक्स जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये जो है बॉल के जैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर इनका होता है और हॉलो अंदर से बॉल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इनकी कॉलोनी होती है वो अंदर से हॉलो होती है यानी खोखली होती है। इसके बाद ये कॉलोनियल अलगा है यानी कॉलोनी बना के रहते हैं और सेल्स जो है इनकी 500 to 60,000 होती हैं। इसके बाद ये सिनोबियम होते हैं, वॉलवॉक्स जो है ये सिनोबियम है। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। ये 2 एग्जांपल और है जो इम्पोर्टेंट है। तो एक्टोकार्पस और फ्यूकस जो होते हैं ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी एक्टोकार्पस और फ्यूकस में इनकी जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। कुछ स्टेजेस हैप्लॉइड होती हैं और कुछ स्टेजेस डिप्लॉइड होती हैं। तो एक्टोकार्पस और फ्यूकस की लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस हैप्लॉइड होती हैं, जैसे गैमेट्स वगैरह जो है वो हैप्लॉइड बनते हैं और जो इनके जाइगोट वगैरह बनेंगे तो या प्लांट बॉडी बनेगी तो वो डिप्लॉइड होगी। तो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी एक ही इसकी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस हमको देखने को मिलती हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक भी जनरली कह देते हैं क्योंकि ज़्यादातर इनकी लाइफ साइकिल का जो फेज़ होता है, ज़्यादातर हिस्सा वो डिप्लॉइड देखने को मिलता है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं। इसके बाद एक्टोकार्पस में जो स्पोर होते हैं, इसके जो स्पोर्स होते हैं एक्टोकार्पस के, तो उसमें मियोसिस होता है और ये हैप्लॉइड बाईफ्लैजेलेट मियोजू स्पोर्स बनाते हैं। क्योंकि मियोसिस हो रहा है स्पोर्स में तो इससे जो स्पोर्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं मियोजू स्पोर्स। तो इनके स्पोर्स में मियोसिस होता है और इससे
हैप्लॉइड बाईफ्लैजिलेट म्यूज़ोस्पोर्स बनते हैं। ये म्यूज़ोस्पोर्स जो है इसमें बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यानी ये इनमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो ये एक्टोकार्पस या फ्यूकस की लाइफ साइकिल है कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं। और इसमें एक्टोकार्पस का जो स्पोर होता है उसमें मियोसिस होती है, तो इसको स्पोरिक मियोसिस भी बोलते हैं। एक्टोकार्पस में स्पोरिक मियोसिस हमको देखने को मिलेगी, इसका स्पोर जो है उसमें मियोसिस होगी और हैप्लॉइड बाईफ्लैजिलेट म्यूज़ोस्पोर्स बनेंगे। यानी जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और बाईफ्लैजिलेट, 2 उसमें फ्लैजिला होता है। तो ये एक्टोकार्पस में, अब ये ज़ूस्पोर्स जो है, ज़ूस्पोर्स जो है तो इनसे फिर इसमें डिवीज़न वगैरह होता है और ये गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स से जो है गैमेट्स फ्यूज़ करके फिर से प्लांट बॉडी बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से फिर वो प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है, एक्टोकार्पस बन जाता है प्रॉपर। तो ये एक्टोकार्पस में इस तरह से लाइफ साइकिल को देखने मिलती है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और इसके स्पोर्स में मियोसिस हो रहा है तो और मियोज़ोस्पोर्स इसमें बन रहे हैं जो बाईफ्लैजिलेट हैं। तो इस तरह से हमने इसमें आज के लेक्चर में जो है प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो चैप्टर 3 हमारा है प्लांट किंगडम, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि गैमेट्स इसमें किस तरह के देखने को मिलते हैं, आइसोगेमेट और एनाइसोगेमेट, और ऊगेमी के बारे में समझा और क्लामाइडोमोनास के बारे में, वॉल्वॉक्स के बारे में और एक्टोकार्पस और फ्यूकस। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं नीट एग्जाम में। आइसोगेमेट और अनआइसोगेमेट में हमने समझा कि आइसोगेमेट जो होता है वो स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, फंक्शन और बिहेवियर सिमिलर होता है, यानी मेल फीमेल्स जैसा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें जब ये गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो ये यूलोथ्रिक्स, ये इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये गैमेट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है एनाइसोगेमेट। एनाइसोगेमेट में अलग अलग तरह का इनका गैमेट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कुछ गैमेट्स बड़े होते हैं, लार्जर साइज़ के होते हैं, और कुछ गैमेट्स स्मॉलर साइज़ के होते हैं। लार्जर साइज़ के जो गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल जनरली होते हैं, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होती, और स्मॉलर साइज़ के जो गैमेट होते हैं ये मोटाइल होती है, मूवमेंट करके लार्जर साइज़ के गैमेट के पास जाएंगे। तो ये एग्जांपल देखने को मिलता है क्लामाइडोमोनास में। तो क्लामाइडोमोनास में आइसोगेमेट और एनाइसोगेमेट दोनों देखने को मिलते हैं। इसके बाद है ऊगेमी, यानी प्लांट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें ऊगेमी के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो उसमें ऊगेमी में होता क्या है कि ये नॉन मोटाइल एग जो है वो मोटाइल स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है, यानी एग कैसा है, एग में कोई मूवमेंट नहीं होगी और स्पर्म में मूवमेंट होगी। ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। ऊगेमी देखने को मिलती है क्लामाइडोमोनास, फ्यूकस, कारा, वॉल्वॉक्स में। इसके बाद है क्लामाइडोमोनास, जो एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसमें हमें देखने को मिलती है जाइगोटिक मियोसिस। इसमें क्लामाइडोमोनास जो होता है इसमें सेल्स जो होती हैं बहुत सारी कॉलोनी में देखने को मिलती हैं। तो इनकी सेल्स जो होती है ये हैप्लॉइड होती हैं और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और फिर से हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं। तो क्लामाइडोमोनास में बेसिकली हमको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है। वॉल्वॉक्स हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और ये कोलोनियल होता है, इसको हम सीनोबियम भी बोलते हैं। एक्टोकार्पस या फ्यूकस जो है इसके हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है और इसके स्पोर्स में मियोसिस होता है, तो उससे म्यूज़ोस्पोर्स बनते हैं, यानी इसके स्पोरिक मियोसिस हमें एक्टोकार्पस और फ्यूकस वगैरह में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे नीट में काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस तरह के और लेक्चर अटेंड करने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं।